बंधु दिन दानी। श्री राम जय राम जय जय राम। कही विराध बध जेहि विधि देह तजी शरभंग। वरनि श्रुति क्षण प्रीत पुनि प्रभु अगास्त शतसंग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमाम। वही को बता रहे हैं कि महाराज काकभूषण जी के पास गरुड़ जी पहुंचे। गरुड़ का मुंह होगा। अंत में शंकर जी यह उपाय बताएंगे कि भगवान के कथा सुनता है अथवा मुंह दूर हो। और एक दो दिन न सुन, जब बहु काल करिय सतसंगा। ये बहुत समय तक सत्संग कीनगा। तब ही हो मन दारिद्र भंगा। तय मन का दरिद्र जो है वो पटावा करते। एक बात है धन का दरिद्र और एक बात है मन का दरिद्र। धन के दरिद्र का तो उपाय यह है कि का तो वही धन मिल गया योग से तो पटा जाता। लेकिन जो मन का दरिद्र भाव वो जल्दी नहीं पटाता। वो सबसे बड़ी दरिद्रता जब हो मन के अभाव कर थी। यथा से काकभूषण जी के पास गरुड़ जी अंतमा शंकर जी आए समझाने की तय। काकभूषण जी के पास जा वहाँ कथा सुन। और फिर वहाँ महाराज गरुड़ जी के काकभूषण जी के पास कथा सुनिन। यह 3 दोहा लगभग 24 चौपाई में काकभूषण जी पूरी रामायण उनका सुनाइन। यही का काकभूषुंडी रामायण भी कहा। यही का नाम है काकभूषुंडी रामायण। यहाँ हर प्रसंग का थोड़ी 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 वर्णन है। यह दोहा नंबर 65 उत्तरकांड का। कही विराध बध जेहि विधि देह तजी शरभंग। वरनि श्रुति क्षण प्रीत पुनि प्रभु अगास्ति शत संग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमाम। भगवान की बहुत लीलन के बारे में बताएं। पहले अवतार के बारे में, फिर उनका धनुष भंग के बारे में, फिर के बाद राज्याभिषेक के बारे में बताएं। फिर राज्याभिषेक में कहूँ कहाँ से बाधा पड़ी, कई वरदान मांगी। भगवान के वनगमन का वर्णन कीस, केवट के प्रेम का वर्णन कीस। ये के बाद सुमंत्र जी लौट के आए वहू का वर्णन कीस। अंत में दशरथ जी के मरण का क्रम सब। ये के बाद भगवान भरत जी आए लौट के ननिहाल से राजा दशरथ के क्रिया की। ये के बाद वो चित्रकूट गए। भगवान उन्हें बहुत तरह समझाइन। उन पादुका लेके लौट आए और भरत की रहानी का भी काफी वर्णन किए। और जयंत की करनी का कौंता से सीता के चरण में चोच मार के भाग। और अत्रि जी से भगवान के भेंट का वर्णन किन। और अंत में कही विराध बध जेहि विधि देह तजी शरभंग। विराध बध का वर्णन किन। ये के बाद सरभंग के देह त्याग का वर्णन किया। देह त्याग तो इसे मानस में कई जने का है। दशरथ जी का है। ये के बाद जो है उनका गीधराज का है। सरभंग का एक विशेष रूप से वर्णन की। देह तजी सरभंग। सरभंग जी के हजे भगवान पहुंचे थे तय सरभंग जी और उनसे कुछ न मांगा थे। कहीं भक्ति ले लिया कहे मुझे कुछ नहीं चाह का, मुझे एक चीज चाह के। कहीं का तुम्हें चाह के महाराज कि तब लगी रहा अदी नहीं तलागी। अजब लगी तुम ही मिलो तनु त्यागी। तुम यही ठार रहा कहीं कब लगे ठार रहा। कहीं मैं सारा रचे लिया तो अपन सवा स्वयं बनाएंगे। और कहीं यही मैं बैठा जात हो। और जय लगे मुआ शरीर समाप्त न हो जाए। तुम्हें देखत देखत तुम्हारा शरीर समाप्त हो ताई लगे तुम ये ठार रहा। बस इतना और कुछ नहीं। धारकुणी में चित्रकूट के थोड़ी पहले धारकुणी थोड़ी पहले। तो वो सरभंग जी जो है उनके भगवान के देखते देखते भगवान में लीन हो गए थे। तो उनकी देह त्याग के चर्चा काकभूषण जी बताएं कि सरभंग जैसा महात्मा संसार में बड़ा दुर्लभ है। अब वरनि सुति क्षण प्रीत पुनि प्रभु अगास्ति शतसंग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमाम। एक बार सर्वांगा तो सब बार गंगा। तो सुतीक्षण जी का बड़ा प्रेम का वर्णन किया। सुतीक्षण जी कितना प्रेम करते थे भगवान से। कौन था उनका भाव रहा सुतीक्षण जी का।
और फिर एक बात सुतीक्षण जी अपने गुरु बाबा अगस्त जी के लगे लगे भगवान जी का, और फिर अगस्त जी से भगवान का बहुत बड़ा सत्संग बा। अगस्त जी से यद्यपि भगवान पूछते हैं कि मैं कहूँ ता से राक्षसन का वध करूं, तो अगस्त जी कहते कि महाराज जानत तुम सब हो, अब पूछत मुझसे हो, जानत हो अब पूछहु कैसे स्वामी। तो प्रभु आप अगस्त जी के सत्संग का वर्णन की, अगस्त जी भगवान का बहुत उपदेश दीन, भगवान उनके लगे काफी देर तक रहे। अकही दंडक बन पावन ताई, ये के बाद भगवान दंडक बन में कौता से रहे, दंडक बन का कौता से पवित्र की भगवान के जाते वो दंडक बन हरियर हो गया, नहीं तो बिल्कुल झूठ रहा करे, कांटे काटा रहा हो और कुछ बारू रहे हो कहता कुछ न रहे, हरियरी नाव के कोनो चीजें न रहे। लेकिन जैसे पांच हरिन भगवान पूरा बन अपने आप वो हरियर बन का, तो वो दंडक बन की पवित्रता का वर्णन की अगीध है मैत्री पुण्य ही गाई। अब फिर कहूँ कहाँ से जटायु जी से भेंट है, ये वर्णन है अरण्य कांड में थोड़ी से, गीधराज से भेंट भई अब बहुविध प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाई। तो वही का वर्णन है माँ, अगीध है मैत्री पुनीते ही गाई, अपुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा। फिर भगवान कहूँ ता से पंचवटी में रहे, पंचवटी में भगवान रहे। पंचवटी यद्यपि मुख्य रूप से यह है कि जहाँ 5 बरगद रहे बड़े बड़े बट पंचवटी है ना, यह में वर्णन है, चित्रकूट वाले में वर्णन है कि वो 4 वृक्ष अलग रहे, बीच में बरगद रहा। चित्रकूट में जहाँ भगवान रहते रहे, चित्रकूट में भगवान जहाँ रहते रहे तुलसीदास जी लेकिन नाथ देखिए अब बेटा पर विशाला, अपा करी जम्बू रसाल तमाला। 4 वृक्ष भगवान के लगे रहे, पाकर का वृक्ष, जामुन का वृक्ष, आम का वृक्ष और तमाल का वृक्ष, ये 4 एक साथ रहे। अतीन तरुवरन माध्य बटु सोहा, मंजू विशाल देखी मन मोहा। उन 4 के बीच में से एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ रहा। तो चित्रकूट में भी भगवान पंचवटी जैसा बना दी, और पंचवटी में हो गोदावरी किनारे भगवान रहे, वहां हो संभवतः 5 बरगद के बड़े बड़े बरगद के वृक्ष रहे हों जहां भगवान रात रहे, वो पंचवटी लिखा है। पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा, अभंगी सकल मुनि की त्रासा। जितने मुनि रहे, जितने ऋषि मुनि महात्मा रहे, उनके जब कष्ट रहे, अर्थात जब राक्षस उन्हें सतावत थे, जितने से भगवान रहे लाग उन राक्षसन का भगवान मार दीन, या उनका स्थान छाड़ के हो से भाग गई। अब भंजी शकल मुनि की त्रासा, अपुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, असूप नखाजी में कीन कुरूपा। फिर वही काकभूषण जी गरुड़ का बताएं कि भगवान कहूं कहां से लक्ष्मण का उपदेश की। लक्ष्मण यही पंचवटी में ही भगवान से कई प्रश्न पूछा थे, और उनमें से एक प्रश्न मुख्य रूप से यह रहा है कि प्रभु मुझे बतावा ये माया कहाँ रहा, माया कहाँ है। तय भी भगवान बताएं कि माया कोनो बड़ी चीज न हुआ, हमें बीचे में रहती लक्ष्मण, हमें देखात ने है। तय महे मोर मोर तय माया, ये त्वारा या मारा, बस यह है माया। ऐसा लगे थे यह हमें चीज, यह हमें पास लगातार बनी रही, बस यह है माया। अजय ही बस कीने जीव निकाया। ये से लक्ष्मण का बहुत भारी उपदेश भगवान उठा दीन। यही से एक शब्द लाइन तुलसीदास जी लिखे, अनुपा उपदेश अनुपा। अनुपा माने अनुपम उपदेश दीन, यथा को उपदेश को जल्दी को होगा दीन नहीं। असूप नखाजी में कीन कुरूपा। फिर सूप नखाई, असूप नखा का कौंता से भगवान को रूप बनाई, वह का नेकुआ कान कटवाई लक्ष्मण के द्वारा, वहु का विस्तार से वर्णन की महाराज काकभूषण जी।
अखर दूषण बध बहुरी बखाना। ये के बाद जहां सूप न खा का मन नेकुआ कान कटे, वो सूप खरदूषण के पास गए और खरदूषण के पास गए। खरदूषण अपन पूरी सेना लेके आए और अंत में राम जी पूरी खरदूषण की 14,000 सेना का भी नष्ट की। वहू का वर्णन बताइन। खरदूषण बध बहुरी बखाना, अजीमी शब मरम दसानन जाना। साथ में यह बताइन कि वह सूप न खा फिर रावण के पास पहुंची। वो तो एक लाइन तुलसीदास जी बड़ी अच्छी दी नहीं। धुआं देखी अखर दूषण कीरा, असूप न खा तब रावण प्रेरा। ये सूप न खा किसकी है, क्या धुआं हो गया खरदूषण क्या, तो वह दूसरे क्या धुआं अर्थात रावण का धुआं जाके कितने वह रावण के लगे पहुंची। सूप न खाए वो सबका धुआं या जाके रहती। तो सूप न खाजी में कीन है कुरूपा, अजीमी शब मरम दसानन जाना। जब तहां से रावण का सूचना मिली और जब तहां से रावण निश्चित की, रावण यहीं से अंदाज लगा ली। सूप नका से पूछिस कीजिए तो नेपुआ कान काटिन ते खरदूषण के लगे नहीं गई। अरे कहा मैं गए रही और मोह सहायता का है, लेकिन वो इतने वीर हैं कि छन महा सकल कटक उन मारा। वो पूरे खरदूषण की सेना का एक मिनट में नष्ट कर दिया। अब भगवानों बड़ी कारीगरी से नष्ट कीनते, क्योंकि भगवान अकेले रहे तो उनका ऐसा कुछ माया भगवान के दिन खरदूषण की सेना में कि वो जब सामने वह साथी रहे तो वही दिखाए कि यह राम आए, तो वो अपने साथी का वही लागे कि यह राम आए, तो वही लागे यह राम आए। तो एक दूसरे का राम देख देख के उस सब मर गए। दे कहीं परस पर राममय संग्राम रिपुदल लरी मरे हो, उस सब आपस में मर गई। तो जब रावण का सूचना मिली तो रावण समझ गया कि उस साधारण आदमी न मारे। जीमी शब मरम दसानन जाना। मरम मानी रावण पूरी तरह समझ गया कि वो साधारण आदमी न हुआ है, वो भगवान है। यहाँ जब खरदूषण का जो को मार दे, अरे खरदूषण मोहिशम बलवंता, अति नहीं को मारई बिनु भगवंता। तो खरदूषण का जो को मारा है वह निश्चित रूप से बहुत बली हुई। अजीमी शब मरम दसानन जाना, दस कंधर अमारीच बत कही। जब ता से रावण के बीच में और मारीच के बीच में संवाद बा। रावण आवत मारीच के लगी, अब मारीच से कहे कि मामा ते कपट मृग बन जा। तो मारीच रावण का समझावत था कि देख उनसे दुश्मनी न कर, और बहुत वीर है, मैं भोगे आ बैठो मुझे बिना फर का बाण माराते हैं तो मैं तो 100 योजन आगत। तो उनसे बैर की नहीं मैं भलाई नहीं, साधारण आदमी न हुआ। ते नर रूप चराचर ईशा, नर रूप में तो ही देखा जरूर है, लेकिन आए हुई पूरे ब्रह्मांड के मालिक। रावण कहते थे तुम हुई भूच बनाओ था, यहाँ के बात में है। अरे वो साधारण दशरथ जी के लड़का है दशरथ के। तो फिर मारीच एक बार निवेदन की, जो नर तात अतदपि अति शूरा, अति नहीं विरोध न आई पूरा। अगर आप उन्हें मनुष्य बताओ थे, रावण से कही रहा है मारीच, तो मनुष्य हो तऊ ज्यादा वीर। मतलब मरीच कई ढंग से समझाने का प्रयास की, लेकिन रावण एक न माना। और अंत में कहा था कि अगर ते मुआ कहा न मनिए तो मैं तो ही मारी। तो मरीच किसकी यार मामला गड़बड़ है। उभय भांति अदेखा निज मरना, अतव ताके सी रघुनायक सरना। मारी समझ गया कि मृत्यु मोह निश्चित है। अगर ये क्या कहा मानत हो तो राम के हाथे मर जाई हो, अब ये क्या कहा नहीं मानते हो तो यह मारा। तो ये से अच्छा ये से मरने की अपेक्षा यह है कि वो भगवान के हाथे मरो और अंत में फिर उनका रावण का कहा मान लीज और सोने का मृगा बनकर। नीति वाले लिखा है कि वो सीता जय दी गई सोने का मृगा। तो नीति शास्त्र में लिखा है कि
असंभव हेम मृगस्य जन्म, सोने के मृगा का जन्म हुआ अब असंभव है। तथापि रामो लुलुभाए मृगा, फिर भी राम जी ये जानते हुए भी कि कतो सोने का मृगा नहीं हुआ करता है, फिर भी राम जी वहां मोहित हो गई। वो मैं नीति शास्त्र लिख रहा है कि वो घर भगवान है, सब जानत रहे, अलग विषय है, लेकिन नीति शास्त्र ये बताऊ थे कि प्रायः समापन्न विपत्ति काले, जय विपत्ति आवन का बहा या कुछ बाधा बा हमें या हमारी किस्मत जो कुछ खराब है, तो धीयो ही पुंसाम मलिनी भवंती। तो एक से एक धीरज पुरुष की भी बुद्धि या बड़े बुद्धिमान पुरुष के भी बुद्धि फेल हो जाती। ये राम जी जैसे व्यक्ति के बुद्धि फेल हो गए। असंभव हेम मृगस्य जन्म, सोने के मृगा का जन्म असंभव है। तथापि रामो लुलुभाय मृगा, फिर भी राम जी वो मृगमा मोहित हो गए। तो प्रायः समापन्न विपत्ति काले अधियो ही पुंसाम मलिनी भवंती। एक से एक धीरज व्यक्ति के भी बुद्धि जो है वो मलिन पड़ जाती। तो वो मारीच के चर्चा काफी देर तक इस रावण और मारीच के संवाद का, अजय ही विधि भाई सो सब ते ही कही। जब जब उनके बीच में बातें भई, काकभूषण जी गरुड़ का बहुत विस्तार से उन बातों के चर्चा की। अपनी माया सीता कर हरना, फिर के बाद सीता हरण के और मुख्य रूप से काकभूषण जी तक की सावधान के गरुड़ का बताए कि जब सीता हरी गए, वो असली न हुआ रहा है। गरुड़ जो ने कहते असली माने बैठे, यही मत वही मुंह हो गया था। बस सीता असली न हुआ है, वो माया के सीता है। पुनि माया असीता कर हरना, अश्री रघुवीर विरह कछु वरना। फिर भगवान के विरह का वर्णन किस, कुछ किस माने पहले थोड़ी बहुत किस, अब फिर के बाद फिर आगे दुई बार वो विरह का वर्णन है। श्री रघुवीर विरह कछु वरना, पहले थोड़ी सी उनके विरह का वर्णन किस। सीता का भगवान ख्वाजत रहे, बहुत देर तक ख्वाजत रहे, जगह जगह बावलिन माँ और नदीन माँ जंगल माँ सब जगह ख्वाजत रही, यहाँ तक कि वृक्षन से इतने बहकल पड़ गए भगवान देखे माँ कि लता पता पातिन वृक्षन से भी पूछती, हे खग हे मृग अमधु कर श्रेणी, अतुम देखी सीता मृग नैनी। का तो पशु से पूछती, का तो पक्षी से पूछती, का तो भौरन से पूछती, का तो पेड़े से लिपट के पूछती, का तो कोनो पाती से पूछती, लेकिन भगवान का विरह बहुत ज्यादा है। अश्री रघुवीर विरह कछु वरना, पुनि प्रभु गीत अक्रिया जिम कीनी, अवधि का बंध सबरी गति दीनी। देखिए बात, भगवान जो कहा से गीध के क्रिया की, भगवान दिखिन की आगे गीधपति पड़ा है, भगवान का बड़ा सम्मान की। उनसे भगवान पूछिन के आपके गति को कीन, तय फिर वो गीधपति बताइन जटायु महाराज कि महाराज ये मोह गति रावण आ की नहीं, वह सीता का हर लगा है। और मैं बहुत कोशिश की नहीं, अपने जीव में कोशिश की, लेकिन मैं बचा न पाया। अंत में भगवान कहें कि आप जो मैं आपके प्राण अचल कह दूं। अरे कहा मुही अचल अचल नहीं कराऊं का महाराज, अब मुही अपने धाम का जान दिया, अहिया तहाँ का सुअवसर दोबारा नहीं मिलेगा। आपके लोग नाम का तरसती, अब मुही आपका साक्षात दर्शन हो रहा है मरते समय, तो यह मुही का बहुत बड़ी बात है। तो फिर भगवान वही दिव्य लोक दीन गीध का, और अंत में गीधराज से भगवान एक शब्द बड़ी सुंदर बात कही कि तात कर्म ते निज गति पाई। आपके कर्म इतने बली हैं कि आपका मुही आपन धाम देख पड़ा। मैं आपन धाम तुम्हें सौकर न हुआ दिया, तुम्हारा कर्म इतने कि मुही देख पड़ा। जैसे आपका तो मजदूरी करिए, कोहू के यहाँ मजदूरी दिन भर करिए, तो वही का फिर संध्या के 800 रुपया दिया, तो वो के मजबूरी, तो अगर वो के दिन भर काम की ना, वो सौखन न हुआ तो दहिराना दान मत दहिरा, तो वह के मजबूरी है, तो वह का इतना काम की ना। तो वह हाय राम जी कहने कि परहित बस अजिन के मन माही, अतीन कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। तो जो परोपकारी पुरुष है
उनके कितने संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं आए। यतात कर्म ते निज गति पाई। तो गीत क्रिया का वर्णन किया। तो भगवान साधारण नहीं गीत क्रिया की, बड़े मन से की नहीं, बड़े उत्साह से की नहीं। और जैसे पिता का को संस्कार करते नियता से संस्कार होता गीत का भगवान की नहीं। पित जो गीत क्रिया करी रघुपति अपने धाम पठायु। तुलसीदास जी गीता में लिखी, पित जो गीत क्रिया करी रघुपति अपने धाम पठायु। ऐसे प्रभु ही विषारी मंद मनि मत सठ अतु चाहत है सुख पायु। कविता गीता वाली तुलसीदास जी लिखी नियता के भगवान का विचार कर अतः सोचा था कि मैं सुख पा जी हूँ। अरे ये ताकि भगवान की गीध है अमी से गीध है अधम खा गया मिस भूगी अगति दीनी जो जाचत जोगी। नियता के अधम का भी भगवान वह गति प्रदान की जो एक से एक योगिन का भी नहीं मिलती है। तो वह गीत क्रिया का काफी वर्णन की बधी कबंध शबरी गति दीनी। के बाद कबंध के उद्धार का, कबंध के वध का वर्णन की। कौता से वो कबंध भगवान का पकड़ लीन तेज, फिर भगवान वो कबंध का उद्धार की। और अंत में फिर सबरी माता के यहाँ भगवान कौता से पहुंचे और सबरी माता के प्रेम का, उनके भाव का, उनके द्वारा भगवान के भोजन का, क्योंकि भोजन तो भगवान का सबको खवाओ। भजन वाली सुनावो करती ना कि लोग कहते हैं कि भगवान खाते नहीं, अरे सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। तो सबरी के भोजन का वो वर्णन है, थोड़ी सी लाइन में तुलसीदास जी लिखा है मामा प्रे कंद मूल फलयान शब दीने विविध प्रकार अप्रेम सहित प्रभु खाई बारंबार बखानी। बार बार भगवान के कंदमूल फल का, कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाई बारंबार बखानी। वो सबरी की गति का वर्णन की। अंत में सबरी से भगवान कहें कि माता तुम्हें का चाहक है। तो फिर सबरी माता कहें मुझे कुछ नहीं चाहका। सबरी माता भी सर्वभंग साही का आशीर्वाद मांगे कि आपके रहते रहते मैं शरीर का छाड़ा चाहती। फिर सबरी भी अपने भगवान के देखते देखते ही उन अग्नि में समाहित हो गई और सबरी अपने गति का चली गई। वो मत तुलसीदास जी एक बड़ी सुंदर एक छंद दीन है। नर विविधि कर्म या धर्म प्रद अरे शोक प्रद सब त्यागहु अविश्वास करी कहा दास तुलसी राम पद अनुरागहु। तो बड़े ढंग से वो सबरी की गति का वर्णन की। अब बहुरी वीरा वर्णत रघुवीरा। फिर भगवान के पुनः कौता से भगवान फिर रुआउत कौता से आगे का बढ़े। यद्यपि सबरी से पूछा थे कि हमें वो के जानकी का कुछ पता बताओ, तो फिर सबरी यह कहते इसकी प्रभु तुम सब जानते हो, तुम मुझसे पूछत हो तो मैं अब ज्यादा तो नहीं बताती हो, तुम पंपापुर चले जा, पंपा सर चले जा, और सुग्रीव तुम्हें मिली और सुग्रीव फिर तुम्हारा सहायता करी, वह सब आगे तुम्हें कुछ सब कुछ बताई। तो बहुरी वीरा अवरनत रघुवीरा अजय ही विधि गई सरोवर तीरा। भगवान तमाम बहुत विरह करत रहे और विरह का वर्णन करते करते भगवान वही सरोवर पंपा सरोवर के नीचे वही के पास पहुंच गए। प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग। वही सरोवर के पास ही भगवान आनंद से बैठ रहे। थोड़ा सा नारद जी दिखे वहां से स्वर्ग लोक से कि यार मोई श्राप की वजह से आई, भगवान बेचारे दरे दरे भटकती। अब बतावा ये चाहत तो मोह श्राप का मिटा भी दे, लेकिन मोह श्राप का स्वाभाविक रूप से स्वीकार करके मोह श्राप अकारी अंगीकारा असहत राम नाना दुख भारा।
तो यहाँ से फिर नारद जी आए थे, भगवान का प्रणाम किए थे। और बड़ी सुंदर भगवान और नारद जी की काफी चर्चा है वहाँ। वहू में भगवान संतन के लक्षण नारद जी का बतावत है। नारद जी एक बार पूछा थे भगवान से यही था कि सबको बियाह कीन, तुमहू बियाह कीन, सबको तुमको हुक्म मना नहीं कीन। अब महू बियाह करा चाहते हो तो महू कह लेते हो तो तुम्हारा कहूँ वापस आ जात। भगवान से पूछा थे नारद जी। नारद जी का फिर भगवान कई तरह से सांत्वना बतावते हैं, कई बातें बताई। मुख्य रूप से यह बताई कि नारी के चक्कर में फंस के नारद ते मोही भूल जाते। ये ऐसे में तो आप बियाह न करें दीने हो कि तो नारी के चक्कर में पड़ के मोही भूल जाते, तो मैं ये से तो आप बियाह नहीं करें दीने हो। अंत में काफी देर भगवान के चर्चा हुआत रही और अंत में नारद जी से भगवान कहन कि तुम वरदान मांग लिया। कहन प्रभु मोही कुछ नहीं चाहका, एक ठकाम या तुम कह दिया कि मुँह खेते तुम राम बने हो या दशरथ पुत्र बने हो, तो अस कुछ कह दिया कि तुम्हारे जितने नाम हैं संसार में, हजारों नाम भगवान, लेकिन राम सकल नामन ते अधिका, लेकिन वही हजार नामन लाखन नामन में से राम तुम्हारा सबसे अधिक नाम हो। अहो नाथ खल अघगन बधिका। अघगन बधिका माने जैसे वो बधिक जो है पक्षिन का मार दिया थे, वही तरह से आपका राम नाम रूपी बधिक या पाप रूपी पक्षिन का मार दे। तो प्रभु उनका और कुछ नहीं चाहका, वह थोड़ा सा इनका वर्णन किन का गुसुन जी। प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग, पुनि सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भंग, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमा। फिर भगवान कौता से हनुमान जी आए, भगवान से ब्राह्मण भेष में मिले। अंत में वही हनुमान जी सुग्रीव से मित्रता कराई और वही सुग्रीव के बाद फिर उनके दुख का मिटावे के लिए भगवान बाली का वध कीन, वहु का वर्णन कीन। कपि तिलक करी प्रभु कृत और शैल प्रवर्शन वास, वर्णन वर्षा शरद अरु राम रोष कपि त्रास, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमा। फिर भगवान कौता से सुग्रीव का राज्याभिषेक कराई और ये के बाद भगवान कहें कि भाई मैं अब यही रही हूँ प्रवर्षण गिरी, जहाँ भगवान रहे थे सुग्रीव के यहाँ 4 महीना, वह स्थान का नाम रहा है प्रवर्षण गिरी। जहाँ चित्रकूट में रहे थे वह स्थान का नाम रहा है कामता गिरी, कामतानाथ, आज भी कामतनाथ कहती हुई। और जहाँ सुग्रीव के यहाँ भगवान रहे थे वह है प्रवर्षण गिरी। और जहाँ भगवान समुद्र बंधन किए थे वह सुबेल पर्वत है, यपार, समुद्र के यपार वह सुबेल गिरी आ रहा है। और यह के बाद जहाँ रावण भगवान वह पार पहुंचे तो वह त्रिकूट गिरी है। लंका कहीं में बसी रहा है, गिरी त्रिकूट ऊपर बस लंका, तो त्रिकूट पर्वत पर बसी रहा है। तो भगवान कौता से यह प्रवर्षण गिर पर वास कीन। और यह किष्किंधा कांड में काफी विस्तार से वर्णन है भगवान के वास का। और वही में वर्णन वर्षा शरद अरु राम रोष कपि त्रास, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमा। भगवान कौता लक्ष्मण से वर्षा का और शरद का दोनों का वर्णन किया। लगभग 4 दोहा और 25-26 चौपाई में से पूरी वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन है। वो हमें विशेषता यह है कि एक चौपाई ऋतु के आधार पर है और वही में एक ज्ञान के चौपाई है, वो में पूरे पूरे प्रसंग में। जैसे वर्षा ऋतु में लिखा है कि दामिनी दमक अन रहा घन माही, अखल कहे प्रीत जथा थिर नाही। लक्ष्मण देख ले, बड़ी तेज बादल बिजली कड़कत थी, तो बिजली बहुत देर रुकत नहीं है, कौता से नहीं रुकत है। जैसे खल का प्रेम, खल का जो प्रेम है तुम्हार, तो खल अपाई मतलब से तुम्हारा प्रेम राखी, जहां होगा मतलब निकल आता है प्रेम का। तो वही तरह से वर्षा में काफी वर्णन है, शरद में भी काफी वर्णन है, शरद में भी काफी वर्णन भगवान की नहीं नुमा। और फिर के बाद वर्षा शरद के बाद राम रोष का पित्रास, जे 4 महीना बीत गए और सुग्रीव एक दा ध्यान करे नहीं आवा, झूठ ऋतु आ गए। तय एक दिन लक्ष्मण का बोलाइन भगवान की, देख तो सुग्रीव वही सुधि मोर बिशारी,
अपावा राजकोष पुर नारी। सुग्रीव का यार हम सब पकड़ा दीन, राज देवादीन हो के लड़का मेहरिया देवादीन, धन संपत्ति देवादीन हुआ, मैं भूल गया। लक्ष्मण कहा जी महाराज यह हुआ थे यही तुम दे दिए थे वह तुम्हें भूल जा वह हाल अब ना जही का भगवान कुछ राजपाट और व्यवस्था बना दी वह भगवान का भूल जाए। अंत में भगवान कहें कि यार वही सुग्रीव का लाभ। फिर लक्ष्मण जी सुग्रीव का लेवा में गए थे। लक्ष्मण का देख के पूरे बानर बड़े दुखी हुए थे। लक्ष्मण सबका अवैधान कह के झीक झाँक के उन्हें लेवा। लक्ष्मण कहें कि महाराज तुम कहा तो मैं निपटाए आऊं सुग्रीव का। अरे कहीं निपटावा का नहीं, हाँ भैया वही हम सखा बना दी ने, वही लाइन मात हो जाऊं तो वही लाइन मत डेरा के भय देखा ये लया वहू अतात सखा सुग्रीव। हमारा साथी आया वही मारे का नहीं आया, थोड़ा सा भय देखा उतना। यथा से भगवान वहां से लौट के आए। यथा से ये पूरे प्रसंग में जो ये काकभूषुंडी रामायण है और समय का अभाव है यदि तो यही 3 दोहा 24 चौपाई पढ़ ली जाए तो पूरी रामायण एक साथ ही यही में आ जाती। यही कहती काकभूषुंडी रामायण कि दीन दयाल विरद सम